अच्छा जी, पैथोजेनिसिटी क्या होती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी कि वो होस्ट को कितना नुकसान पहुंचाएगा, आया कि वो माइल्ड पहुंचाएगा, मॉडरेट पहुंचाएगा या फिर सीवियर पहुंचाएगा। दूसरा ये डिपेंड करता है कि होस्ट का जो इम्यून सिस्टम है ये कितना स्ट्रॉन्ग है, किसको कितनी डिग्री की या कितने डिग्री की बीमारी उसकी बॉडी में एक्सप्रेस होती है। क्लियर। अगर आप उसको अनट्रीट छोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है वो माइल्ड से मॉडरेट पे आएगी और मॉडरेट से क्या होगी, सिवियर पे चली जाएगी। नेक्स्ट है जना, अब इसकी कुछ एग्जांपल लिखी हुई हैं। पैथोजन कौन कौन हो सकते हैं? बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, या फंजाई के अलावा जो भी छोटे जानदार पैरासाइट हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले लिखी हुई है स्टेफाइलोकोकस ओरस। ओरस हमारी स्किन पे पिंपल्स काज करता है या फिर हमारी स्किन पे इन्फेक्शन काज करता है। इन्फ्लुएंजा वायरस मतलब कि हमें फ्लू का वायरस है। कैंडिडा एल्बिसन, कैंडिडा एल्बिसन क्या करता है, एक यीस्ट इन्फेक्शन है। दूसरा है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम जो कि मलेरिया काज करता है। नॉन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि किसी भी नॉर्मल कंडीशन में भी क्या करते हैं, बीमारी काज नहीं करते। नॉन पैथोजेनिक मतलब बीमारी जो नहीं फैलाते। ये हमारी बॉडी के नॉर्मल फ्लोरा मतलब के नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, गुड बैक्टीरिया का पार्ट होते हैं। जैसे कि हमारी इंटेस्टाइन में क्या होता है, बहुत से इंटेस्टाइन मतलब जीआईटी में क्या होते हैं, गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो कि फर्मेंटेशन काज कराते हैं। जो खाना हम हज़म नहीं कर सकते वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया हमारे डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। और एक तो उनको भी फ़ायदा होता है और दूसरा हमें भी फ़ायदा होता है, क्योंकि इस रिलेशनशिप को कहते हैं म्यूचुअलिज्म। क्लियर। तो अच्छा, यहाँ पर एक और लफ्ज़ लिखा हुआ है अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन। वो पैथोजन होते हैं, अव्वल तो पहले ये नॉन पैथोजेनिक होते हैं। नॉन पैथोजेनिक का मतलब नुकसान नहीं पहुँचाते, लेकिन जब भी ये मौके की ताक में होते हैं, जब भी हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है, जब भी क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा। अपॉर्चुनिस्टिक कहते हैं मौके की तलाश वाले पैथोजन। इनको लगेगा कि अब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो गया तो ये हमारे ऊपर अटैक कर देंगे, या हमें क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा या फिर कोई डिजीज़ हो जाएगी। क्लियर। अब सबसे पहली बात करते हैं हम मोड्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, कि आया कि किन किन मोड से इन्फेक्शन फैलता है। सबसे पहला होता है डायरेक्ट कांटेक्ट, कि आप क्या करें, किसी से फिज़िकल कांटेक्ट बनाएं और एक पर्सन से दूसरे पर्सन को क्या करें, इन्फेक्शन ट्रांसफ़र करें। जैसे कि टचिंग से, अपनी बॉडी का फ्लूइड को कांटेक्ट करने से, बाकी सब चीज़ें जिससे भी हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट कांटेक्ट। फॉर एग्जांपल किसी को इन्फेक्शन हुआ है, वो जो भी घर में चीज़ यूज़ करेगा या फिर हॉस्पिटल में कोई चीज़ यूज़ करेगा, आप उसको टच करेंगे तो क्या होगा, वो इनडायरेक्ट कांटेक्ट होगा और उससे भी क्या हो जाता है, इन्फेक्शन फैल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है एयरबोर्न ट्रांसमिशन। एयरबोर्न ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है कि हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में बाहर से कोई ड्रॉपलेट आता है या डस्ट पार्टिकल आता है हवा के ज़रिए, वो क्या कर देता है, हमें इन्फेक्शन काज कर देता है। तो एयरबोर्न ट्रांसमिशन, जो हवा में रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे हमें अगर इन्फेक्शन हो जाए। अब ये किस तरह से फैल सकता है, किसी बंदे को ऑलरेडी इन्फेक्शन हुआ है, वो आपके सामने खांसेगा, छींकेगा, आपसे बात करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हवा के ज़रिए आपकी बॉडी में वो जरासीम ट्रांसफ़र हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन। वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन के इसका मतलब ये होता है कि वो खुद तो इन्फेक्शन काज नहीं कर रहा, लेकिन किसी वेक्टर की ज़रूरत पड़ी है, मतलब किसी दरमियानी बंदे की ज़रूरत पड़ी है, कोई दरमियानी ऐसी चीज़ है जो कि उस इन्फेक्शन को आपकी बॉडी तक पहुंचा रही है। जैसे कि प्रोटोजोआ काज करते हैं मलेरिया, या फिर उनकी प्रोटोजोआ में क्या होता है, प्रोटोजोआ के पास जो इन्फेक्टिंग एजेंट होता है उसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। अब मच्छर क्या जाता है, उस के पास जाता है और प्लाज्मोडियम को सक कर लेता है, और वही मच्छर अगर आपको काट जाए तो उसकी सलाइवा से आपकी बॉडी में वो प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमें क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। इसमें सेम इसी तरह से डेंगू फैलता है, और लाइम डिजीज़ फैलती है, टिक्स की वजह से फैलती है। लाइम में ये होता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एलिवेट हो जाता है। ये टिक्स आपने देखे होंगे बींडे से, जिनको हम कहते हैं, जो कि क्या होते हैं, कंटिमिनेटेड एरियाज़ पे बैठते हैं और फिर हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है फीको ओरल रूट। फीको ओरल रूट का मतलब कि आपने
फ़िको और लूट कहते हैं कि एक बंदा अगर पखाना करके आया, उसने बाद में क्या किए हैं, हाथ नहीं धोए, तो वो क्या होगा, और वही बग़ैर हाथ धोए क्या करे, उन हाथों से खाना खाना शुरू कर दे, तो वो जो भी होगा उसके पखाने के जो जरासीम हो गए उसकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब ये बेशक गंदा खाना बनाए, पानी को हाथ लगाए, जिस भी चीज़ को हाथ लगाएगा उस चीज़ को कंटेमिनेट कर देगा, और फिर क्या होगा, उसकी बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाएगा। नेक्स्ट अभी ब्लड बोर्न डिजीज़ या ब्लड बोर्न ट्रांसमिशन, कि ब्लड से किस तरह से इन्फेक्शन फैलता है। ट्रांसमिशन थ्रू कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड ब्लड आर ब्लड प्रोडक्ट। आप क्या करेंगे, ब्लड से चीज़ों को ट्रांसफ़र करेंगे, जैसे कि आपने नीडल को शेयर कर दिया, ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर दिया, या फिर आपको कोई पिन वगैरह चुभ गई है, उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड बोर्न डिजीज़ काज होंगी। नेक्स्ट है वर्टिकल ट्रांसमिशन। वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं कि इनडायरेक्ट रूट भी हो सकता है, कि अगर माँ के पेट में अगर बच्चा है तो मदर से बच्चे में कोई बीमारी ट्रांसफ़र हो जाए, या फिर बच्चे में जैसे कि आरएच फैक्टर होता है उसकी वजह से मदर में एंटीबॉडीज़ या फिर वो फैक्टर्स बनना शुरू हो जाएं, तब भी क्या होगा, इसको वर्टिकल ट्रांसमिशन कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रेगनेंसी में चाइल्ड बर्थ के दौरान या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान क्या होता है, कुछ बीमारियां या इन्फेक्शन फैलते हैं, इसमें HIV आ जाता है, या फिर सम कंजेनिटल इन्फेक्शन जो कि मोहल्लक बीमारियां होती हैं। नेक्स्ट है जोनोटिक इन्फेक्शन। जोनोटिक इन्फेक्शन कहते हैं जो चीज़, जू कहते हैं जानवर, उधर से निकला है, जो कि जानवरों से इंसानों में जो बीमारी फैलती है उसको जोनोटिक ट्रांसमिशन कहते हैं। इसमें इन्फ्लुएंजा फ्रॉम बर्ड और स्वाइन, इबोला फ्रॉम बैट्स, ये लाइम डिजीज़ फ्रॉम टिक। तो ये सारी की सारी क्या है, जानवरों से हम इंसानों को बीमारियां फैल रही हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है नोसोकोमियल ट्रांसमिशन। नोसोकोमियल कहते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड ट्रांसमिशन, फॉर एग्जांपल जिसमें हेल्थ केयर की सेटिंग के दौरान अगर आपने प्रॉपर स्टरलाइजेशन नहीं की हुई, या फिर कोई ऐसा इंसान आ गया जिसकी इन्फेक्शन की वजह से क्या हो गया, दूसरे को पेशेंट से हेल्थ केयर प्रोफेशनल को, मतलब डॉक्टर को या आप जैसे बच्चों को इन्फेक्शन लग गया है, उसको हम कहते हैं नोसोकोमियल इन्फेक्शन या नोसोकोमियल ट्रांसमिशन। नेक्स्ट है वाटर बोर्न ट्रांसमिशन। वाटर बोर्न ट्रांसमिशन कहते हैं गंदा पानी पीने से, या फिर जिस पानी में क्या हो, इन्फेक्शन हो, वो पानी पीने से क्या हो जाए, आपको इन्फेक्शन हो जाए, उसको हम कहते हैं वाटर बोर्न ट्रांसमिशन। अब पानी में क्या होता है, बहुत से जरासीम हो सकते हैं जो कि फ़िल्टर ना हो। इसके अलावा आपने सुना होगा वॉर्म इन्फेस्टेशन। आप ऐसी चीज़ें जो कि हमारे पानी में अंडे दे देते हैं, कीड़े मकोड़े, वो अंडे क्या होते हैं, पानी के ज़रिए हमारी बॉडी में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें सवेयर डायरिया हो जाता है। ठीक है, इसमें टाइफाइड आ जाता है, हेपेटाइटिस आ जाता है, ये सब बीमारियां हमें इस तरीके से फैलती हैं। अच्छा जी, अब वो क्या कह रहे हैं कि हम मोड ऑफ इन्फेक्शन क्यों पढ़ते हैं, ताकि हमें पता चले कौन कौन सी हम स्ट्रेटजीज़ अपनाएं ताकि हम इस तरह की इन्फेक्शन से बच सकें। ठीक है, हमें कौन कौन से ऐसे प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं ताकि हम इन्फेक्शन से बचें, हमें कौन सा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाना है, हम इस तरह के वायरसेस या फिर बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन से बच सकें।